अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आज की जो ये वीडियो थी ना, बेसिकली वो एक अपडेटेड वीडियो थी। और अभी जो थी ना, मैंने चिक्स की वैक्सीन्स करनी थी। तो अभी जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि ये मैंने खुद परचेज़ यानी कि दोस्त से परचेज़ किए थे। और इनमें मल्टीपल एज का चूज़ा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मोर्टेलिटी तो कोई ख़ास नहीं हुई। मैंने तो यानी कि बस मैंने आपको बताया था उस टाइम पे भी कि अगर आप इस तरह लें चूज़ा, तो यानी कि अगर आप मल्टीपल एज का चूज़ा लें तो आपने सिर्फ एक चीज़ करनी होती है, वो ये करनी होती है कि आपने छोटे बड़े चूज़े को मिक्स तो कर दिया, लेकिन अब जो है ना, आपने फ़ीड के जो बर्तन है ना वो बढ़ाने हैं, पानी के बर्तन वो बढ़ाने हैं और फ़ीड ज़्यादा डालनी है। और पानी में विटामिन्स वगैरह डालने हैं, वरना होगा क्या, अगर नॉर्मली बर्तन रखेंगे आप तो उसका सबसे बड़ा जो नुकसान मैंने आपको बताया था कि छोटे चूज़े को जगह नहीं मिलेगी और लास्ट में आके वो भूखा रहना शुरू हो जाएगा। और जो यानी कि लोगों के ज़हन में ये होता है कि पहले बड़े खा लेंगे फिर छोटे खा लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। होता असल में यही है कि जो पीक का टाइम होता है ना, उसमें ये सब खाते हैं, उसके बाद फिर ये फ़ीड नहीं खाते। यानी कि जो रह जाता है फिर वो भूखा रह के मरना पसंद करता है, वो फ़ीड नहीं खाता। पता नहीं क्या है इसमें इनका हिसाब किताब है। तो इस तरह से इनको था। तो अल्हम्दुलिल्लाह भी ये वाला फ़ेज़ तो ख़त्म हो गया, इनको एंटीबायोटिक का भी कोर्स करा दिया था। तो आज बारी थी वैक्सीन की। आज बारी थी वैक्सीन की, और वैक्सीन आपको समझा देता हूँ कंप्लीट, का प्रोसीजर क्या है, कंप्लीट किस तरीके से आपने करनी है और आपने कौन सी वैक्सीन किस तरह होती है, सारी डिटेल यानी कंप्लीट मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो मैंने जो वैक्सीन करनी है वो NDIB की करनी है, जबकि एक कुछ बर्ड्स की NDIB हुई हुई है तकरीबन 6-7 दिन पहले। उसको मैं रिपीट कर दूँगा, कोई मसला नहीं है। आप कोई भी वैक्सीन रिपीट कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ जाए आपको मेरी तरह 7-8 दिन के गैप से। ऐसा ना हो कि आप दूसरे तीसरे दिन रिपीट कर दें, फिर उसमें ये होता है कि टाइटर बढ़ जाते हैं और फिर वो वैक्सीन नुकसानदेह हो जाती है अक्सर। और अक्सर ऐसा भी होता है कि बीमारी आने का ख़तरा होता है। तो इस हिसाब से आपने जो वैक्सीन करनी है वो तकरीबन 7-8 दिन बाद आप रिपीट कर सकते हैं। कोई भी वैक्सीन, कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। तो वैक्सीन बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि आप किसी भी एक अच्छे से बर्तन में पानी ले लें, और इस चीज़ का ख़्याल रखें कि वो बर्तन बिल्कुल साफ़ सुथरा हो। ऐसा ना हो कि पानी बर्तन थोड़ा गंदा हो। बर्तन गंदा होगा ना, तो फिर वैक्सीन की जो एफिशिएंसी है ना, उसके ऊपर इफेक्ट हो सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने एक बर्तन ले लेना है, साफ़ सुथरा सा पानी उसमें डाल दें, और उसके बाद जो है ना, सबसे पहले इसमें वैक्सीन का जो भी स्टेबलाइज़र आता है उसको डाल दें, उसका एक पैकेट पूरा। स्टेबलाइज़र के ऊपर लिखा हुआ होता है कितने लीटर का होता है। जैसे कि ये वाला स्टेबलाइज़र है, ये तकरीबन 40 लीटर का है, तो मैं इसको 25 लीटर में डाल रहा हूँ। कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। स्टेबलाइज़र बेसिकली यूज़ इसलिए होता है कि जो भी पानी के अंदर क्लोरीन होती है जैसे कि, तो वो वैक्सीन के लिए इफ़ेक्ट करती है। उसके अलावा पानी के अंदर वो होती है, क्या कहते हैं इसको, मिनरल्स ज़्यादा होते हैं या सॉल्टी होता है, तो उसको जो उसकी जो पीएच मेंटेन करने के लिए हम स्टेबलाइज़र को डालते हैं, तो उससे उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वैक्सीन जो होती है ना, वो इफ़ेक्ट नहीं होती, और वैक्सीन का जो रिज़ल्ट होता है ना, वो भी अच्छा मिलता है। तो हमें इसलिए हम लोग स्टेबलाइज़र यूज़ करते हैं। तो स्टेबलाइज़र आपने ले लेना है, और स्टेबलाइज़र जो है वो तकरीबन आप डाल दें एक पूरा का पूरा पैकेट। मैंने जैसे आपको बताया कि स्टेबलाइज़र डाल दिया। इसके बाद जो अब बारी है ना, वो है कि मैं इसको मिक्स करने के बाद अच्छे से इसमें डाल दूँगा एक बर्फ़। और बर्फ़ इसलिए डाल दूँगा कि पानी जो है ना वो ठंडा हो जाए। और वैक्सीन आप जब भी करें ना, आपने इस बात का ख़्याल रखना है कि आपने बर्फ़ डाल देनी है पानी में, क्योंकि ठंडा जो चिल्ड पानी होगा ना, उसमें वैक्सीन होती है। और इस तरह आपने दिमाग में रखना है कि पानी कम से कम 1.5-2 घंटा ठंडा रहे वो। 1 घंटा तो कम से कम रहे ना, तो इसलिए आपको चिल्ड ठंडा पानी बनाना पड़ेगा। चिल्ड ठंडा पानी बनाने के बाद, अच्छे से मिक्स करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, अब बारी आती है वैक्सीन की। आप वैक्सीन को खोल के और अब इस पे वैक्सीन डाल दें आप। तो जब वैक्सीन डाल देंगे, वैक्सीन को अच्छे से मिक्स कर दें, और मिक्स करने के बाद पानी को अच्छे से जितनी बोतलों में आपने डालना है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दें। अच्छा, पानी बनाने का फ़ॉर्मूला ये होता है कि आपने पानी इतना बनाना है कि तकरीबन 3 घंटे, 4 घंटे, ढाई घंटे में वो पानी ख़त्म हो जाए। और एक और फ़ॉर्मूला होता है कि जैसे कि आपका बर्ड जो है दिन के अंदर वो पानी पी रहा है टोटल, जैसे मेरा बर्ड है यहाँ पे 18 लीटर पानी पी जाता है दिन में, 18 से 20 लीटर। तो मैं जो वैक्सीन बनाऊँगा ना, वो ज़्यादा नहीं बनाऊँगा, तकरीबन 12 लीटर की बना लूँगा, या 10 की भी बना सकता हूँ, इतना ख़ास नहीं पड़ेगा। पर मेरे पास पानी एक्स्ट्रा है, तो मैं 12-13 लीटर की बना लूँगा, या फिर 15 लीटर भी डाल देता हूँ। बाकी जो पानी होगा वो फेंक दूँगा, वो इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने ये पानी बना लिया, और पानी बनाने के बाद अब मैं इनके पास रख दूँगा। उससे ये है कि ये आप देख रहे हैं कितने ज़्यादा प्यासे हैं और किस तरह चढ़ कर आ रहे हैं, क्योंकि उनको भी जैसे बातें प्यास लग रही है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा। और वैक्सीन के लिए इनको मैंने कम से कम ढाई घंटे से पानी नहीं दिया, तो 2 घंटे से तकरीबन। हाँ, तो आप लोगों ने भी इस बात का ख़्याल रखना है कि जब भी आप वैक्सीन करें, अगर दिन में कर रहे हैं तो आप 1 घंटा प्यासा रख सकते हैं बट को, और अगर रात में कर रहे हैं तो तक तक कम से कम आप इनको 2 घंटा सुकून से प्यासा रख सकते हैं, और कोई मसले वाली बात नहीं है। ठंड में भी अगर आप कर रहे हैं तो ढाई घंटे, 2 घंटा आप इसको प्यासा रख सकते हैं, तो ये उनके लिए अच्छा है। तो ये सारी चीज़ों का आपने ख़्याल रखना होता है। तो 2 ढाई घंटे अगर मैंने इनको बेचारे को प्यासा रखा है, तो अब ये पानी ज़ाहिर सी बात है तुल के पिएँगे, और उसके बाद पानी ठंडा यक होगा, तो ज़ाहिर सी बात है और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करेंगे। तो अभी ये सारा का सारा पानी पी रहे हैं। ये पानी जब तक पिएँगे तब तक मैं 5-10 मिनट वेट करके बस, और उसके बाद मैं फ़ीड डालना शुरू कर दूँगा। और फ़ीड डालने का रीज़न ये होता है कि जब बर्ड का पेट एक यानी कि एक दफ़ा उसकी प्यास बुझ जाती है ना,
तो उसके बाद वो पानी को उतना ज़्यादा नहीं पीता। तो आपने भी इसका ख्याल रखना है कि आप जब भी वैक्सीन कर रहे हो तो उसके बाद आप थोड़ी थोड़ी देर बाद फार्म पे चक्कर लगाते रहें। उसका फ़ायदा ये होता है ना कि जो बर्ड आपका ज़ाहिर सी बात है बैठा रह गया वो वैक्सीन की तरफ नहीं जाएगा पानी पीने के लिए दोबारा, लेकिन जब उसको हल्का फुल्का आप चलाएँगे तो सब के सब ये पानी पीना शुरू कर देंगे। तो इसलिए मैंने साथ साथ मैंने ब्रॉयलर को बर्ड को भी पानी रख दिया कि ये भी पी लें सारे के सारे, क्योंकि वैक्सीन तो इनकी भी करनी है। और मैंने आपको बताया था कि आप एंटीबायोटिक का कोर्स करें या वैक्सीन का करें, आपने फार्म पे सबका करना है। ऐसा नहीं करना कि आधा आधे को करोगे, आधा आधे को करोगे और लाइव वैक्सीन करोगे तो हमेशा मसला आएगा। उसकी डिटेल इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और इस वजह से उसको इतना ही रखते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और जो इनके छोटे छोटे हैच निकलते हैं उनके लिए तो बड़ी मसले वाली बात है। बहरहाल उनके लिए भी एक बड़ा प्रॉपर सोल्यूशन है, वो इंशाल्लाह किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हैं उसके ऊपर हम बात करें तो कमेंट करके ज़रूर बता देगा, फिर ये है कि उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो ये करने के बाद अब जो है ना, जैसे कि अब फीड डालने से पहले मैं काम कर दूंगा छोटा सा कि ये जो बुरादा है ना इसको ऊपर नीचे कर दूंगा। उसका रीज़न सारा ये है कि बुरादा दोनों एक तरफ बड़े बड़े गंदा हो जाता है। अगर आप बुरादे को ऊपर नीचे करना शुरू कर देना तो उससे ये होता है कि बुरादा देर से गंदा होता है, यानी कि जो गंदा वाला बुरादा होता है वो नीचे हो जाता है और जो ऊपर सिर्फ गंदा गंदा नहीं रहता। तो इस तरह अगर आप पूरे के पूरे बुरादे को एक दफ़ा दोबारा से हिला देंगे ना तो समझ लें बुरादे की लाइफ बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल आप लकड़ी का बुरादा इस्तेमाल करते हैं और उसकी एक लाइफ है 10 दिन 15 दिन, लेकिन अगर आप उसको ऊपर नीचे करते रहेंगे तो तकरीबन 25 दिन 26 दिन गुजर जाएगा। यानी कि बुरादे को अगर हवा लगती रहेगी ना तो बुरादा सूखता रहेगा अगर, तो ये है कि फिर वो उसमें इतनी ज़्यादा स्मेल नहीं होगी। तो ऊपर नीचे करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग जब भी करें अपने फार्म के ऊपर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप बुरादे को ऊपर नीचे करते हैं ना, तो उससे इनडायरेक्टली यही फ़ायदा है ना कि आपका बुरादा देर से इस्तेमाल होगा। अच्छा खैर, बुरादा ऊपर नीचे तो मैंने कर दिया सारा का सारा। अब जो सिर्फ और सिर्फ चीज़ रह गई ना वो रह गई थी कि मैं क्या कहते हैं, खाना डाल दूँगा। खाना मैंने आपको बताया इसलिए डाल दूँगा कि जब फीड खाएँगे तो फिर इनको प्यास ज़्यादा लगेगी। यानी कि अभी जिस चूज़े ने पानी पी लिया ना वो सुकून से बैठेगा, लेकिन जब वो फीड खाएगा ना उसको उसके बाद दोबारा प्यास लगेगी। तो ये है कि कोई भी एक भी चूज़ा ऐसा ना हो कि बीमार रह जाए, कोई भी एक ऐसा चूज़ा ना हो जो रह जाए जो वैक्सीन ना पिए। भले बीमार हो सही हो, सबको पीनी ज़रूरी है। अगर सब नहीं पिएंगे ना तो उसका नुकसान सबसे बड़ा ये होगा कि अगर सपोज़ करते हैं कि एक बर्ड में बीमारी आ गई, वही सबको लेके डूबने के लिए ख़राब हो सकता है। तो बस अल्लाह का से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह खैर करे और वो बर्ड आपके फार्म में ना हो। तो इसलिए आपने इन सबको, मैं जैसे कि फ़ीड डाल देता हूँ और फ़ीड डालना मैंने इसलिए आपको बता दिया फ़ीड का रीज़न। अच्छा, एक चीज़ और थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब तक फ़ीड डाल रहे हैं हम, कि बहुत सारे लोग समझते ये हैं कि अगर वैक्सीन कर दी ना तो 100% प्रोटेक्शन हो गई। तो देखिए 100% प्रोटेक्शन तो नहीं मिलती, पर हाँ ये ज़रूर है कि आपका जो बर्ड है ना वो काफ़ी हद तक सिक्योर हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मेरे पास ये बर्ड हैं, अब इसमें से देखें होता ये है कि वैक्सीन फ़ौरन करने के बाद कुछ ना कुछ बर्ड ऐसा होता है जो मर जाता है। यानी कि अगर मैंने बर्ड की वैक्सीन करी है ना तो इसमें ये चांस है अच्छा खासा कि कुछ ना कुछ बर्ड मर जाएगा, 2 4 6 7 8 बेचारे वैसे ही मर जाएंगे। अब होता है ऐसा है कि हम समझते हैं कि उसमें वाकई में एनडी आ गई, एनडी आए ना आए, लेकिन कुछ बर्ड वैक्सीन को बर्दाश्त नहीं कर पाता और अच्छा है अगर वो मर जाए। तो अगर वो लंबा सर्वाइव कर जाए तो हो सकता है वो आपके लिए मसला क्रिएट करे। तो कोई इतनी पैनिक वाली बात नहीं है। अगर आपने वैक्सीन करी है, कोई बर्ड मुंह खोल के आपके सांस लेना शुरू हो गए या फिर किसी में आपको एनडी के सिम्टम दिख रहे हैं तो शुरू के 2-3 दिन कबूल है, लेकिन अगर 10 दिन 15 दिन बाद आ रहे हैं ना फिर वो बात ख़तरनाक है। आपको फ़ौरन कोई ना कोई उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो अभी सबको तो मैंने फीड भी डाल दी है और ये सुकून से पानी पी रहे हैं। और एक चीज़ और थी, ब्रॉयलर को भी फीड डाल दूँगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये भी ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी लेंगे तो इनके लिए भी अच्छा ही है, सबके लिए अच्छा है बेसिकली। तो ब्रॉयलर को भी मैंने फीड डाल दी है इस टाइम पे और अभी देख रहे हैं आप सबके सब पानी पी रहे हैं सुकून से। और क्या कहते हैं, तकरीबन 2-2.5 घंटे में ये पानी पड़ा रहने दूँगा इनके पास और उसके बाद इस पानी को उठा दूँगा। तो और उसके बाद जो भी पानी दूँगा वो विटामिन्स वाला दूँगा। तो आप लोगों ने भी इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी आप वैक्सीन करें तो जो स्ट्रेस दूर करने के लिए आप वो विटामिन इस्तेमाल कर लें। और विटामिन अगर नहीं भी इस्तेमाल करते हैं, नहीं कि विटामिन के साथ साथ अगर एक और चीज़ इस्तेमाल करना चाहें वो ब्रूफिन इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ब्रूफिन डीएस सिरप ले लें, बहुत बेहतरीन काम हो जाएगा। और एक डीएस सिरप आप 20 लीटर पानी में डाल के पिला सकते हैं। उसका ये होगा कि अगर चूज़े में फ़ौरन से बुखार आया तो वो उसको ट्रीट कर देगा, क्योंकि अक्सर होता क्या है कि बर्ड जो होता है ना वो थोड़ा सा बीमार हो रहा होता है। अब उसको हम वैक्सीन करते हैं तो उसकी बीमारी ट्रिगर हो जाती है, फिर वहाँ वही वैक्सीन उसके लिए ज़हर का असर करती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप ब्रूफिन दे सकते हैं। और इस चीज़ से ही बचने के लिए मैंने 3 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स करा दिया था कि जो भी बैक्टीरिया या वायरस हैं वो थोड़े से सप्रेस हो जाएँ और बर्ड की इम्यूनिटी अच्छी हो जाए। जब इम्यूनिटी अच्छी होगी तो बर्ड आगे सर्वाइव कर पाएगा, वरना होगा क्या बेसिकली कि बर्ड आपका डिस्टर्ब हो जाएगा और इनडायरेक्टली खुदा ना करे कोई भी बीमारी आई तो वो सारा का सारा काम ख़राब कर देगी। तो बस वीडियो को यहीं पर ही इख्तिताम करते हैं, मिलेंगे इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो के अंदर। और अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग को बेसिकली
पोल्ट्री फार्मिंग से समझ के पैसे कमाना चाहते हैं, यानी कि पोल्ट्री फार्मिंग से अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग का बिज़नेस करना चाहते हैं तो हमारा पोल्ट्री फार्मिंग का कोर्स खरीद सकते हैं। बहुत ही मुनासिब कीमत पर है, डिस्काउंटेड प्राइस 2500 रुपये उसकी। उसमें ए टू जी सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने गाइड करी हुई हैं। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।